तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बीबीसी दफ्तर में आयकर विभाग सर्वे जारी है। बीबीसी दफ्तर में कई घंटे से आईटी का सर्वे जारी है। बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तर में आईटी का सर्वे पड़ा और ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से बरामद जानकारी की जांच अभी जारी है। वित्तीय अनियमितता के मामले में आईटी का ये एक्शन है। अकाउंट से जुड़े डेटा की जांच कर रही है आईटी की टीम। बीबीसी का लंदन दफ्तर भी जांच के दायरे में, सूत्रों के हवाले से कहना है। तो देखिए, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी देखा, कल वो तस्वीरें सामने आई थी जब बीबीसी के दिल्ली वाले दफ्तर में और मुंबई वाले दफ्तर में आईटी सर्वे करने के लिए पहुंची थी। आईटी टीम के 24 से 25 मेंबर्स पहुंचे थे। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये जो सर्वे है वो लगातार जारी है। ऐसे में टीम जब मौके पर पहुंची तो तमाम जो मोबाइल फोन्स थे वो सारे जब्त कर लिए गए। सभी को एक कमरे में बंद कर दिया गया और ग्राफिक्स के जरिए आपको देखिए समझाते हैं। 1970 में बंद किया गया दफ्तर। देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये पहले भी हो चुका है। आपको बता दें, तब बीबीसी को बैन कर दिया गया था। 1970 की हम बात कर रहे हैं, जब इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। शो में भारत की छवि को नकारात्मक तरीके से पेश करने की वजह से बीबीसी को उस समय भी बैन किया गया था। 1975 में डॉक्यूमेंट्री से बवाल मच चुका था भारत के अंदर। देश में इमरजेंसी का दौर था उस समय और आपको बता दें कि देश विरोधी खबरें चलाने का आरोप उस समय भी बीबीसी के ऊपर लगता आया था। ऐसे में 2015 में दिल्ली गैंगरेप को लेकर बैन लगा था बीबीसी के ऊपर और देखिए लगातार जो समय दर समय बीबीसी के ऊपर बैन लगता रहा है, क्योंकि बीबीसी ने दिल्ली गैंगरेप के दोषी मुकेश सिंह पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। इस तरह के काम बीबीसी पहले भी कर चुका है। दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर बैन को सही ठहराया था, जिसके बाद आपको बता दें कि वो बैन पहले कंटिन्यू रहा। उसके बाद आते हैं, बीबीसी ने भारत विरोधी फिल्म जो प्रसारित की है उसके ऊपर। 1970 की हम बात कर रहे हैं। 1970 में जब कांग्रेस की इंदिरा गांधी सरकार थी, तब भी इमरजेंसी के दौरान बैन लगाया गया था बीबीसी के ऊपर। 2012 की बात करते हैं। बीबीसी ने होली त्योहार पर टिप्पणी की थी, जिसकी वजह से आपको बता दें कि बुरहान वानी का महिमा मंडन किया गया था। 2016 की ये बात है। 2016 के बाद आपको बता दें, बुरहान को बताया गया था करिश्माई युवा उग्रवादी। ये तमाम इस तरह के जो प्रोपेगेंडा है वो बीबीसी उछालता है। इस तरह के आरोप हैं बीबीसी के ऊपर। और बीबीसी ने विवादित डॉक्यूमेंट्री प्रसारित की 2023 में। बीबीसी हिंदी का आपत्तिजनक ट्वीट भी सामने आया था। आपको याद होगा, गांव हक डे को लेकर एक आपत्तिजनक ट्वीट बीबीसी ने किया था, जिसके बाद यूके विदेश मंत्रालय 7,645,000 पाउंड का ये पूरा मामला है। क्योंकि आईटी टीम ने जो सर्वे किया है वो इस चीज को लेकर किया है कि जो इंटरनेशनल टैक्स है उसमें गड़बड़ी बीबीसी द्वारा किया जा रहा है। बीबीसी को 2019-2020 के बीच फंडिंग की गई थी, ये भी आरोप लगाया जा रहा है। देखिए, स्वीडन की संस्था 3,383,000 पाउंड, ये भी फंडिंग का मामला सामने आया है 2019 से 2020 के बीच में। यूरोपीय संघ 3,199,000 पाउंड। ये तमाम वो फंडिंग के मामले अब उजागर हो रहे हैं जो बीबीसी के ऊपर, जिसका आरोप लगाया जा रहा है, जिसके चलते आईटी टीम सर्वे करने के लिए बीबीसी के दफ्तर पर पहुंची। यूएनडीपी 2,402,000 पाउंड। ये तमाम वो आंकड़े हैं, ये तमाम वो करेंसीज हैं जिनकी फंडिंग का आरोप लगाया गया है बीबीसी के ऊपर 2019 से 2020 के बीच में। यानी कि केवल एक साल के अंदर ये फंडिंग का आरोप बीबीसी के ऊपर लगा है। आईटी सर्वे पर क्यों हो रही है सियासत, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, जो विरोधी दल के नेता हैं उनका लगातार ये कहना है कि अघोषित आपातकाल है ये, जबकि कांग्रेस के शासन में भी बीबीसी पर कई बार बैन लग चुका है। और बीबीसी दिल्ली दफ्तर से मेरी सहयोगी साक्षी जुड़ चुकी है लाइव। साक्षी, आप बीबीसी के दिल्ली दफ्तर के बाहर है, जहां कल सर्वे करने के लिए आईटी टीम पहुंची थी और बताया जा रहा है कि सर्वे अभी भी जारी है।
जी आयुषी, बिल्कुल हम दिल्ली स्थित बीबीसी दफ्तर के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार यही खबर है। अभी तक के सर्वे लगातार जारी है। वित्तीय अनियमितता के आरोप बीबीसी के ऊपर लगे, जिसके बाद ही इसको सर्वे को शुरू किया गया। कहा जा रहा है कि 60 से 70 लोग अंदर मौजूद हैं और ये मैं आपको बात बता रही हूँ कि दिल्ली और मुंबई दोनों का टोटल जो लोग हैं IT के, वो दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। और बाकी अगर मैं दिल्ली स्थित दफ्तर की बात करूँ तो वहाँ पर कहा जा रहा है कि 24 के अराउंड जो लोग हैं वो ये सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं। कल 5 से 6 घंटे के बाद देखिए कर्मचारियों को छोड़ दिया गया था, उनके मोबाइल फ़ोन जब्त कर लिए गए थे। हालांकि उनको आश्वासन दिया गया था कि उनके मोबाइल फ़ोन्स जो हैं वो उनको वापस कर दिए जाएंगे, लेकिन एक बार बैकअप जो है वो टीम जब रख ले। और अभी भी देखिए, लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो रेवेन्यू टीम है, जिनके कंप्यूटर्स की खंगाल रही है, अभी जो टीम अंदर मौजूद है उनको जाने की इजाज़त नहीं दी है। वो कर्मचारी अभी भी इस बिल्डिंग में मौजूद है। इसी बिल्डिंग के 5th और 6th फ्लोर पर देखिए बीबीसी का दफ्तर मौजूद है, जहाँ पर आयकर टीम द्वारा ये सर्वे फिलहाल किया जा रहा है। तो देखने वाली बात यही होगी कि क्या कुछ होता है, क्योंकि लगातार देखिए सियासत भी इस मुद्दे के ऊपर गरमाती हुई हमें साफ तौर पर नजर आ रही है। जहां एक तरफ कांग्रेस का आरोप है कि ये एक आपातकाल की सिचुएशन है, एक इमरजेंसी की सिचुएशन है, और वो आरोप लगा रही है कि बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री आई, उसे बैन कर दिया गया। फिर उसके बाद अब इस तरीके के सर्वे भाजपा सरकार द्वारा कंडक्ट किए जा रहे हैं। हालांकि सरकार का साफ तौर पर कहना है इसके ऊपर कि कुछ इनपुट्स मिले हैं जिसके आधार पर ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है। और सूत्रों के हवाले से तो आयुषी कल ये भी खबर आ रही थी कि जो सर्वे पूरे दिन चला, उसके बाद पूरी रात लगातार चला, और देखिए आज दूसरा दिन चालू हो गया और अभी भी ये सर्वे लगातार जारी है। तो कुछ ना कुछ दस्तावेज जो फिलहाल अंदर खंगाले जा रहे हैं, उसमें से कुछ ना कुछ और इनपुट्स मिले हैं और ये दस्तावेज लगातार खंगाले जा रहे हैं। इस बीच बीबीसी का हेडक्वार्टर्स देखिए, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर लंदन में है। ये उनके प्रोटोकॉल्स और उनके एक स्टैंडर्ड और स्ट्रक्चर के अनुसार काम करता है। उनको भी इस बात की सूचना कल ही दे दी गई थी कि आपके यहाँ के ऑफिस में, लंदन और दिल्ली और मुंबई के ऑफिस में फिलहाल ये जो सर्वे है वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ निकल के आता है, क्योंकि कुछ इनपुट्स तो मिले हैं कि कुछ वित्तीय अनियमितता इनके द्वारा की गई है। इंटरनेशनल टैक्स चोरी के आरोप साफ तौर पर बीबीसी के ऊपर इस वक्त लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल साक्षी, जिस तरह से आपने कहा कि सूत्रों के हवाले से भी खबर मिल रही है, सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो ये भी है कि लंदन में जो बीबीसी का दफ्तर है वहां पर भी जांच की जा सकती है। आयुषी, ये तो लंदन डिसाइड करेगा और वहाँ के लोग डिसाइड करेंगे, जो वहाँ के अधिकारी हैं, कि क्या कुछ वित्तीय अनियमितता की गई है। क्योंकि ये इंटरनेशनल मैं आपको बताऊं कि ऑर्गेनाइजेशन है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन। साल 1927 में इसे एक रॉयल चार्टर के द्वारा स्थापित किया गया था। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश सांसद के द्वारा इसके फंड्स अलॉट होते हैं और ये अपना काम करती है। 40 से ज़्यादा भाषाओं में ये खबरें प्रसारित करती है। तो ये कंप्लीट जो इसका स्ट्रक्चर है, जो चलाने का तरीका है, वो बाहर से होता है। अब इसके ऊपर देखिए, अगर यहाँ पर कुछ निकल के आता है इनपुट के, हाँ इन्होंने आयकर विभाग के और इनकम टैक्स की चोरी की है या कुछ वित्तीय अनियमितता की है, ये जैसे ही इंडिया में बाहर आता है तो ऑफ कोर्स ये लाजमी है कि बाहर भी इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और देखा जाएगा कि कहाँ चोरी की गई है कि नहीं की गई है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से इसको खंगाला जाएगा आगे जाकर। बिल्कुल साक्षी, हमारे साथ